राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं वामन एकादशी की कथा। हिंदू धर्म में वर्ष भर की सभी एकादशियों का विशेष महत्व बताया गया है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी या वामन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपने शयन से करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी कहा गया है। शास्त्रों में यह तिथि अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था। दैत्यराज बलि अत्यंत पराक्रमी और दानी राजा थे। उन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। जब उनका प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया तो देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास आए। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि बलि की तपस्या को भंग करने हेतु वामन अवतार लिया। वे एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुँचे। वामन ने राजा बलि से दान में केवल 3 पग भूमि मांगी। बलि ने तुरंत स्वीकार कर लिया। तभी वामन ने अपना स्वरूप बढ़ाना शुरू किया। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में आकाश, और जब तीसरे पग की बारी आई तो रखने का कोई स्थान शेष न मिला। तब बलि ने अपना सिर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु बलि की भक्ति और दानशीलता से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और सदा उन्हें अपनी छत्र छाया में रहने का वरदान दिया। इसलिए इस एकादशी का नाम वामन एकादशी पड़ा। इस दिन भगवान के इस अवतार की पूजा की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि परिवर्तन एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत अक्षय पुण्य मोक्ष प्राप्त करने वाला है। व्रती को जीवन में सुख शांति की समृद्धि प्राप्त होती है। 10वीं तिथि की संध्या को शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन वर्जित है। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। वामन अवतार की विशेष पूजा की जाती है। पूजन में गंगा जल, पंचामृत, पीले वस्त्र, पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, मौसमी फल का प्रयोग करें। विशेष रूप से ककड़ी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। दिन भर भजन, कीर्तन, कथा श्रवण और विष्णु जी का नाम स्मरण करें। रात्रि में जागरण करना विशेष पुण्यदायी माना गया है। एकादशी तिथि प्रारंभ होती है 3 सितंबर 2025 बुधवार सुबह 3:53 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 4 सितंबर 2025 गुरुवार सुबह 4:22 बजे तक। व्रती को क्रोध, ईर्ष्या, कलह और नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी भी साधु संत या आंगो तक को यथाशक्ति दान अवश्य दे। राहु काल में कोई शुभ कार्य न करें। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस व्रत से मनुष्य के जीवन की नकारात्मकता दूर होती है, पाप और दुखों का नाश होता है, भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु भक्तों पर कृपा करते हैं और उनके जीवन को सुख, शांति, समृद्धि से भर देते हैं। इस प्रकार वामन एकादशी केवल एक व्रत ही नहीं बल्कि जीवन को पवित्र और ईश्वरमय बनाने का अवसर है। जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इसका पालन करते हैं वे निश्चय ही विष्णु कृपा के पात्र बन जाते हैं। राधे राधे दोस्तों।